हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर्ट्स ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th हिंदी चैप्टर नंबर 7 ओ सादा नीरज जो एक निबंध है, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इसके सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। तो जो गंडक नदी है उसकी चर्चा ओ सादा नीरज चैप्टर में किया गया है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न है, धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। जो धांगड़ थे वह एक जाति थे, इनको चंपारण में लाया गया था नील की खेती करने के लिए, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, चौवर का तल कैसा होता है। तो चौवर का तल जो उथलापन होता है, इसमें पानी नहीं रुक पाता है, पानी आता है लेकिन इसमें पानी सूखने के बाद खेती आसानी से हो जाता है, और मन में पानी नहीं सूखता है और मन में आसानी से खेती आप नहीं कर सकते हैं। और चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं आपके सामने क्या है, ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा तल है। यानी कि ओ सादा नीरा चैप्टर में मन का तल कैसा है। तो जो मन होता है उसका तल गहरा और विशाल होता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पांचवा नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने देखते हैं, ओ सादा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो ओ सादा नीरा निबंध बोलते छंद से लिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और छठा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है। इसमें कहने का अर्थ है, जो गंडक नदी में जल है मतलब कि स्थिर बहती है या चंचल धारा बहती है या किस तरीके की धारा बहती है। तो जो गंडक नदी है इसका धारा हमेशा चंचल बहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न आपके सामने है, सरया मन तल का जल कैसा है। तो जो सरया मन तल का जल है वो स्थिर है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांधा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पंक्ति जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है ओ सादा नीरा चैप्टर में। और 9वां नंबर प्रश्न है, रामपुरवा कहाँ है। तो रामपुरवा जो है वो भितिहरवा के पास है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। और 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जगह किसने दी थी। तो गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो महंत थे मठ के, वह जगह दिए थे, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और 11वां नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है, गांधी जी के झोंपड़ी को डैश डैश ने जलाया था। तो गांधी जी का जो झोंपड़ी था उसको एमन साहब के कर्मचारियों ने जलाए थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी। तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखे थे, इसलिए आपका और आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और 13वां प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने। 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। तो ओ सादा नीरा जो है इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। और 14 नंबर प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। तो ओ सादा नीरा जो पाठ है वह आपका एक निबंध है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 15वां नंबर प्रश्न आपके सामने है बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। तो जो जगदीश चंद्र माथुर जी थे वह नाटककार थे, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। और 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने।
16 नंबर प्रश्न है, ओ सादा निरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो जो ओ सादा निरा है वह चंपारण की संस्कृति पर लिखी गई है, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो जो चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण जंगल का कटाव है, इसलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। और 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो जो माथुर जी थे वह मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव बने, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, ओ सादा निरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ पर स्थापित किया था? पाटलिपुत्र, नालंदा में नहीं, सासाराम, भभुआ में, यहाँ भी नहीं किए थे। ये किए थे बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। और 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो जो अंग्रेज ठेकेदार थे वह नील की खेती का विस्तार किया था। और यहाँ पे राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? तो 1325 ईस्वी में करना पड़ा था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपके सामने। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो जो धांगड़ जाति थे इनको 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती करने के लिए लाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है बच्चों, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? तो जो कोणार्क है इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप संपूर्ण हिंदी का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और संपूर्ण हिंदी का PDF प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आपको सब्जेक्टिव और सभी ऑब्जेक्टिव का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।